नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज G20 शेरपा अमिताभ कांत की देश की G20 अध्यक्षता पर लिखी गई पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 के लिए सराहना की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने लिखा है कि यह पुस्तक एक बेहतर भविष्य की खोज में मानव केंद्रित विकास को आगे बढ़ाने के प्रयासों पर एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करती है। इससे पहले श्री कांत ने प्रधानमंत्री को अपनी पुस्तक भेंट की थी। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में भारत की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें संविधान लागू होने के 75 साल और जन भागीदारी पर विशेष ध्यान केंद्रित है। इस साल इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो परेड के मुख्य अतिथि होंगे। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने घोषणा की कि इंडोनेशिया की 160 सदस्यीय मार्चिंग टुकड़ी और 190 सदस्यीय बैंड टुकड़ी भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ियों के साथ कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में भाग लेंगे। राजभवन ईटानगर में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक और राज्य की प्रथम महिला अनाघा पटनायक से विमेन ऑन व्हील्स की 18 सदस्यों वाली डेक्रोंग टीम ने आज मुलाकात की। देश के विभिन्न हिस्सों से आए प्रतिभागियों से बातचीत करते हुए राज्यपाल ने उनकी साहसिक भावना की सराहना की और राज्यवासियों की ओर से उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि यह अभियान प्रतिभागियों को राज्य की सांस्कृतिक और अनूठी परंपराओं से अवगत कराने के साथ ही राज्य की प्राकृतिक सुंदरता से परिचित भी कराएंगी। राष्ट्रीय महिला आयोग, डोनियर मंत्रालय और पूर्वोत्तर की राज्य सरकारों के सहयोग से विमेन ऑन व्हील्स ऑन विमेन कार ड्राइवर सीजन 3 अभियान का उद्देश्य देखो अपना देश, सड़क सुरक्षा और स्वच्छ भारत को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोमवार को नामपोंग में 3 दिवसीय वांगसुपास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का उद्घाटन करते हुए कहा कि चांगलांग जिले के सीमांत शहर नामपोंग का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व सदियों से रहा है। ये क्षेत्र प्रवास, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम रहा है। मुख्यमंत्री ने तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग में पर्यटन की समृद्ध क्षमता को देखते हुए क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में सुधार के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री खांडू ने घोषणा की कि नामपोंग द्वितीय विश्व युद्ध का एक ऐतिहासिक स्थल रहा है और इसी कारण राज्य सरकार युद्ध के सभी अवशेषों को संरक्षित और पुनर्स्थापित करेगी। नाबार्ड के सहयोग से बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश रीजनल सेंटर ने आज ईटानगर में जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन पर इसके प्रभाव विषय पर 2 दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया। इस अवसर पर बोलते हुए तेजू विधायक डॉक्टर मोहेश चाई ने अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता पर प्रकाश डाला और इसके संरक्षण की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर दिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर प्रतिभागियों की समझ और ज्ञान को बढ़ावा देना था। ऑपरेशन डॉन 2.0 के तहत कलाकतांग पुलिस की टीम ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए 1654.22 किलोग्राम संदिग्ध मादक पदार्थ की अब तक की सबसे बड़ी जब्ती की है, जिसकी कीमत लगभग 1.33 करोड़ बताई जा रही है। ये उल्लेखनीय उपलब्धि गत शनिवार को बेचिलिंग गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में छापेमारी के दौरान मिली। कलाकतांग पुलिस स्टेशन में संबंधित धाराओं के तहत NDPS का मामला दर्ज किया गया है। अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग APSCW द्वारा गत सोमवार को चांगलांग जिले के RK मोसांग मेमोरियल सोसाइटी जयरामपुर का दौरा किया गया। इस सोसाइटी का संचालन APSCW के पूर्व अध्यक्ष श्रीमती कोमोली मोसांग द्वारा किया जा रहा है। दौरे के दौरान टीम ने सोसाइटी के ऑफिस सहित पुस्तकालय, क्लिनिक और सोसाइटी के अन्य प्रतिष्ठानों का भी जायजा लिया। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में 4 करोड़ से ज्यादा सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा चुके हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस योजना पर वर्तमान में 8.2% प्रति वर्ष की ब्याज दर मिल रही है। इस वर्ष 22 जनवरी को सुकन्या समृद्धि योजना के 10 साल पूरे हो रहे हैं, जो परिवारों को अपनी बेटियों के उज्जवल भविष्य में निवेश करने और समावेशिता और प्रगति की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।